तो आप सभी लोग भाई साहब कैसे हैं? कृष्णा, शष्मिता, अनवर, हरमनदीप, अमीषा, घनश्याम। जो कह रहे हैं सर बीजेपी जीत गई, अब वैकेंसी घट जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जीत गई है तो जितनी वैकेंसी की जरूरत है केवल उतनी ही वैकेंसी आएंगी। सरकार अपनी तरफ से जबरदस्ती किसी को खुश करने के लिए वैकेंसी नहीं देगी। चलिए शुरू करें मेरे प्यारे भाई आप लोग। वैकेंसी आएंगी। ठीक है भाई। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, कोई पेपर लीक नहीं होता। और राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, तो हो सकता है वहां भी कोई पेपर लीक ना हो, ऐसी खबरें आने लगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तुम लोग एल्जबरा पढ़ रहे हैं। एल्जबरा की पहली शीट बड़ी शीट है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है भाई। टाइप वाइज टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दूसरी शीट भी मैंने तैयार कर दी है, वो मैं अपलोड करवा दूंगा। देखिए ये टाइप सवाल नंबर 149। अब इस टाइप को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात समानुपात नियम। कितने बच्चों को आता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल? कितने बच्चों को आता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल? योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। रेशियो में आता है मेरे दोस्तों, रेशियो में सी एंड डी रूल। कितने स्टूडेंट्स को पता है इसके बारे में? योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। चलिए नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूं। रेशियो हम पढ़ते हैं, रेशियो में, और शायद 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। शायद 8वीं क्लास में है या 7वीं में है। देखिए यदि दो फ्रैक्शन ए बटे बी और सी बटे डी बराबर हैं, यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ए बी सी डी जो है, ए फ्रैक्शन का अंश है, बी हर है, ये फ्रैक्शन है ए बटा बी और सी बटा डी। हाँ बेसिक से ही बता रहा हूं भैया। ठीक ना। रेशियो में जब मैं पढ़ाऊंगा तो और बेसिक समझाऊंगा, ठीक है ना। अब थोड़ा फास्ट मोड में होगा। ए बटा बी और सी बटा डी, अगर ये दो फ्रैक्शन इक्वल हैं तो जैसे एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे प्लस माइनस में, वैसा ही राइट साइड में करो। यदि दो फ्रैक्शन ए बटे बी और सी बटे डी बराबर है तो अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा बच्चों सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ये कंसेप्ट है, ये है योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। यदि दो फ्रैक्शन सेम है, ए बटा बी और सी बटा डी बराबर है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा बच्चों सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा स्टूडेंट्स सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। क्लियर है? आप बोलोगे सर नहीं समझे, समझाओ बेसिक से कैसे होगा। देखिए बच्चों मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि यदि 7x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 2y बराबर 11/7 है, 11/7 बराबर 11/7, तो मेरा सवाल यह है, तो बताओ x बटे वाई का रेशियो क्या होगा? ये सवाल है। x बटे वाई बराबर क्या, ये क्वेश्चन है। सुनो, यदि 7x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y बराबर 11/7 है तो x बटे वाई क्या होगा? दो रास्ते, या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंची की गुणा करो, या दूसरा रास्ता आप ऐसे समझो कि ये दोनों फ्रैक्शन ही तो हैं आपस में बराबर। तो ऐसे समझो कि ये पूरा a है, ऐसे समझो कि ये b है, ऐसे समझो कि ये c है, और ऐसे समझो कि ये d है। तो भैया अभी अभी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि यदि a बटा b बराबर c बटे डी है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अंश प्लस हर। देखो बच्चों अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, गड़बड़ है क्या? 10x प्लस 5, नहीं नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी गलत लिख दिया मेरे दोस्त। एक सेकेंड।
एक सेकंड ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पेशेंस बनाए रखो। यदि a बटा b बराबर c बटे डी है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होगा। यह है कंपेंडो डिविडेंडो का नियम, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एक और कंसेप्ट में बताना भूल गए यहां से, पहले ये देखिएगा। यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे b है, यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे b है, तो आप मुझे बताओ x से y का रेशियो क्या होगा, जवाब दो। x बटे y क्या होगा, जवाब देंगे, बताएं। पहले ये जानकारी दीजिए आप हमें। यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे b है तो x बटे y क्या होगा। करो स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझो मेरे दोस्तों कि ये फ्रैक्शन है, अंश बटे हर, ये है अंश बटे हर। भाई यार कैसे समझाऊं यार आप लोगों को, बिल्कुल बेकार बालक हो यार तुम लोग। बहुत ज्यादा लिख के बताना पड़ता है, इतना लिखने में समय खत्म हो जाता है, जिंदगी का समय। यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है तो मेरा सवाल है x से y का रेशियो क्या होगा। या तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैंची गुणा, जिसमें समय जाएगा। ऐसे समझो कि अंश ये हर है, ये अंश ये हर है मेरे दोस्तों। तो क्या सिखाया मैंने अभी, कंपेंडो डिविडेंडो सिखाया कि अंश प्लस हर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई अपॉन अंश माइनस हर x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा बराबर अंश प्लस हर a प्लस बी अपॉन अंश माइनस हर a माइनस बी। यही किया मैंने। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने यही किया है। अब देखो यहां y से y कट जाएगा, यहां x से x कट जाएगा। अब x जमा x होगा 2x, y में से माइनस का y घटाएंगे 2y, तो 2x बटे 2y बराबर होगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। 2x बटे 2y किसके बराबर होगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये 2 से 2 कट जाएगा। x बटे y किसके बराबर आ गया बच्चों, x बटे y बराबर आ गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। x बटे वाई बराबर आ गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कंसेप्ट आपको अपने मन में बिठा के रखना है, आप इसको बिल्कुल अपनी आत्मा में उतार लीजिए कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटा बी है, यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटा बी है, तो x से y का जो रेशियो होगा, x से y का जो रेशियो होगा वो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। x से y का जो रेशियो होगा वो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल ये है कि यदि 7x प्लस 2y अपॉन 7x माइनस 2y बराबर 11 बटे 5 है, 11 बटे 5, यदि 7x प्लस 2y बटे 7x माइनस 2y 11 बटे 5 है, तो हमारा सवाल है x से y का अनुपात क्या होगा, x से y का रेशियो क्या होगा। ये मेरा सवाल है, आप लोगों से बताएं, बताओ। यदि 7x प्लस 2y अपॉन 7x माइनस 2y 11 बटे 5 है तो x से y का रेशियो क्या होगा, बताइए। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने में गलती करेंगे। भैया देखो यही तो है, यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है तो x से y का जो रेशियो होगा, ये x है मेरे दोस्त, ये x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, x से y का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यहां कोई नई चीज नहीं, यहां भी ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई 11 बटे 5। बस यहां प्रॉब्लम क्या है कि x की जगह 7x है, b की जगह 2y है। x की जगह 7x है, b की जगह 2y है, ये तो लिखा हुआ है। यहां x की जगह 7x लिख दिया, b की जगह 2y लिख दिया, और तो कुछ नया नहीं किया। 7x प्लस 2y बटे 7x माइनस 2y बराबर 11 बटे 5। तो डायरेक्टली 7x से 2y का रेशियो क्या होगा, x की जगह 7x लिखा हुआ है, b की जगह 2y लिखा हुआ है, 7x से 2y का रेशियो क्या होगा, 7x से 2y का रेशियो होगा 11 प्लस 5 अपॉन 11 माइनस 5। 7x से 2y का रेशियो होगा 11 प्लस 5 अपॉन 11 माइनस 5। तो 7x बटे 2y कितना आएगा मेरे दोस्तों, 11 प्लस 5 16 बटे 11 माइनस 5 6। 11 प्लस 5 16 बटे 11 माइनस 5 6, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, 3 बार, ये 7 आएगा नीचे। तो x से y का रेशियो आ जाएगा 16 बटे 7 21। तो 16 बटे 21 इस सवाल का आंसर है, 16 बटे 21। 8 बटे 3 जो लोग बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने इस बात पे शायद ध्यान ही नहीं दिया कि यहां पे x की जगह 7x लिखा हुआ है और y की जगह 2y लिखा हुआ है, तो रेशियो भी 7x से 2y का आएगा।
ठीक है बच्चों, ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना, जोश जोश में गलती मत करा करो। हाँ, ये कंसेप्ट प्लस माइनस में ही यूज होगा। अब देखो, ये मैंने कंसेप्ट पढ़ा है, जब मैं रेशियो बताऊंगा ना आपको, जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक मैथ में, तो 1 घंटे इसकी क्लास होगी, लेकिन आज 1 घंटा नहीं, आज हमारे पास 10 ही मिनट है, और 10 मिनट में आपको समझ लेना है। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, बाद में समझेंगे, ठीक है। अब इस पर बेस सवाल एलजबरा का सवाल बनाएं, करिए। 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, एक आसान वाला और एक मुश्किल वाला, एक इजी वाला, एक कठिन। ही बताओ, यदि एक्स क्यूब प्लस 3x बटे 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 234 बटे 109 है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये सवाल है, ये आपको दिया है, ये आपसे पूछा है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक x का मान नहीं निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना। अब ध्यान से सुनेगा, यहां एक्स क्यूब है, ये 3x है, 3x स्क्वायर, ये 1 है। एक तरीका है कैची गुणा करो, अगर यहां कैची गुणा करोगे तो कभी जिंदगी में आंसर नहीं आने वाला। क्या आपको दिख नहीं रहा? क्या आपको ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा मेरे दोस्तों? ऐसे समझो कि एक्स क्यूब प्लस 3x, ये भिन्न का अंश है, हर है। अभी ये 234 बटे 109, ये समझो कि a बटे बी बराबर सी बटे डी, ऐसा लिखा हुआ a बटे बी बराबर सी बटे डी। अगर a बटे बी बराबर सी बटे डी है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होना चाहिए। अगर मैं यहां पे अंश प्लस हर करूंगा, अंश प्लस हर का मतलब एक्स क्यूब प्लस 3x में हर जोड़ता हूं मेरे दोस्तों, हर, अंश प्लस हर कितना है 3x स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल इसी तरीके से अपॉन में अंश माइनस हर क्या हो गया मेरे दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस 3x में से माइनस कर दीजिए मेरे दोस्तों हर को, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों? अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। 234 प्लस 109 अपॉन 234 माइनस 109, यही किया मैंने कंपेंडो डिविडेंडो लगाया। ऐसे समझो कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये मैंने कंपेंडो डिविडेंडो लगाया। शिवम बिल्कुल बेसिक है बेटा, योगांतर अनुपात समानुपात नियम, ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, ये हो रहा है इस पे बेस सवाल, और कोई बेसिक नहीं है, ठीक है ना। आपको ये नहीं समझ में आता तो आप तैयारी वैयारी छोड़ो, ट्यूशन लगा लो 5वीं क्लास का, वही ठीक रहेगा तुम्हारे हिसाब से। अब बताओ ऊपर क्या बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया? आपको दिख नहीं रहा फॉर्मूला बन गया? ऊपर फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, 1 का मतलब 1 क्यूब, ऊपर x प्लस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3 जगह आ गया कि नहीं आ गया? नीचे किसका फॉर्मूला बन गया? नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के क्यूब का, x माइनस 1 के क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए था कि एक्स क्यूब ये 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। और बराबर राइट साइड में 234 प्लस 109 343, और 234 में से 109 घटाएंगे 125। कंपेंडो डिविडेंडो लगाए, तुरंत फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, हम दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट, यहां पे पावर 3 ना, क्यूब रूट लेंगे तो x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 क्या आ गया? x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 आ गया जी। 343 का क्यूब रूट 7, और 125 किसका क्यूब होता है? 5, 125 का क्यूब रूट 5, तो x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 आ गया 7 बटे 5, आ गया कि नहीं? अब यहां से x का मान, हालांकि आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, फिर से कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो, फिर से कंपेंडो डिविडेंडो। भाई ये रहा ना कंसेप्ट, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, तो एक्स से वाई का रेशियो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये रहा कंसेप्ट, यही तो है ऐसा, यही तो है। एक्स प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 7 बटे 5 है, तो एक्स से 1 का रेशियो का आएगा जी 7 प्लस 5 बटे 7 माइनस 5, 7 प्लस 5 12 बटे 7 माइनस 5 2, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई सोल्व करके। तो यहां से सोल्व करके एक्स का मान आ गया 6। अगर आप बहुत टैलेंटेड है और बहुत समझदार है, आपकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है,
तो आप ये था बेसिक, आप ये बेसिक से करते ही नहीं, आप सीधा सोच लेते कि भाई यहां पे x बराबर 6 इसको संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि 234 6 का क्यूब 216 होता है, तो 6 का क्यूब 216 प्लस 18 234, 6 का स्क्वायर 36 थी 108 और एक 109, 6 सेटिस्फाई कर रहा है। डायरेक्ट आप सोच लेते अगर बुद्धि होती तेज, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 5 41, इस सवाल का आंसर आ गया। इस सवाल का डाटा बहुत आसान था, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। यह था इस कंसेप्ट पे बेसिक सवाल। लेकिन एग्जाम की औकात केवल यहां तक सीमित नहीं है, एग्जाम में इस लेवल का सवाल भी आता है। इस टाइप का अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 150। बताओ, यहां करो जरा सवाल, इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। और अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये स्टेप जो मैंने आपको लिख के जो अपना समय बर्बाद किया है ना, ये स्टेप जो लिख के समय बर्बाद किया, ये दिमाग में लिखना था, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ये दिमाग में लिखना था। भाई a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो दिमाग में लिखना था, ये डायरेक्ट आना चाहिए था यहां पे। ठीक है भाई, ये वाला सवाल करिए। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मुश्किल डाटा है। मुश्किल डाटा देखते बच्चों की 16 दूनी 8 हो जाती है। यदि 64x क्यूब प्लस 108x अपॉन 144x स्क्वायर प्लस 27 बराबर 1463 बटे 734 है, तो पूछा है 8x माइनस 43 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप यहां ऐसे कैंची की गुणा कर लोगे तो जिंदगी में जो आपका उत्तर आ जाए, आप ऐसे समझो कि ये a है, ऐसे समझो कि ये b है, a बटे b, ये क्या है c है, और ये d है। और अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, अगर आपको दिखाई देता हो, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यहां पर भी कंपेंडो डिविडेंडो लगाना, योगांतरानुपात समानुपात नियम। अब खुद सोचो कि जब मैं a प्लस बी करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 64x क्यूब होता है 4x का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, ये 4x प्लस 3 का क्यूब बन जाएगा, 4x प्लस 3 का क्यूब बन जाएगा। बोलो हाँ, बन जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और जैसे a माइनस बी करूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, तो 64x क्यूब 4x माइनस 3 का होल क्यूब बन जाएगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बनेगा तो बनेगा। ये 4x का क्यूब 27 3 का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी के क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। राइट साइड में c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। 1463 में 734 जोड़ेंगे 2197 अपॉन सी माइनस डी। सी में से डी घटाएंगे, क्या आएगा, 1463 में से 734 घटाओ तो 729, ये आ गया 729। ठीक है ना। आधे बच्चों का खेल खत्म हो गया भाई यहां पे, वो सोच ही नहीं सकते इतना। ठीक है, लेकिन मुझे उन आधे बच्चों पे ध्यान ही नहीं देना कि वो केवल तैयारी करने के लिए, नौकरी लेने के लिए नहीं है। नौकरी लेने वाला बालक इसको दिमाग में जोड़ के फॉर्मल लिखेगा कि हम 150वां सवाल कर रहे हैं, कोई हम पहला सवाल नहीं कर रहे, कोई हम 10वां सवाल नहीं कर रहे, कोई हम 20वां सवाल नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन नंबर 150 कर रहे हैं। और जब आदमी क्वेश्चन नंबर 150 करता है ना, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता है, वो डायरेक्ट, वो पूछता नहीं कैसे आया, सड़े बालकों की तरह। दोनों तरफ से क्यूब रूट लिखो, दोनों तरफ से क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब कट जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3। दोनों तरफ से क्या लेंगे, घनमूल लेंगे, क्यूब रूट करेंगे। 2197 किसका क्यूब है, 13 का। 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 9, 13 बटे 9, ये आ गया। बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमको सवाल सॉल्व करना है तो x का मान निकालना होगा। x तो अभी भी नहीं आया, x तो अभी भी नहीं आया, यहां पे फिर से कंपेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा, यहां फिर से कंपेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, ये वाला, कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, तो x से y का जो रेशियो होगा वो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। x से y का रेशियो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है भाई साहब। तो 4x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3 13 बटे 9 है,
तो 4x से 3 का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? ये 4x से 3 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? डायरेक्ट आप कहोगे सर 13+9/13-9। डायरेक्ट आप कहोगे 13+9 22 और 13-9 4। 13+9 22 और 13-9 4। यह आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक है क्या? ये 2 से 11 कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 की इधर गुणा, तो 2 चौक 8x बराबर आएगा 33। 8x का मान 33 आ गया। अगर इस सवाल में x का मान पूछा होता, अगर इस सवाल में x का मान पूछा होता तो आ जाता 33/8, लेकिन x का मान पूछा नहीं गया। और यहां x की वैल्यू फ्रैक्शन में, यानी कि इस सवाल को आप हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते थे कि x का मान फ्रैक्शन में भिन्न में है। x का मान 33/8 है। 8x की वैल्यू 33 है, यहां रख दीजिए। अगर 8x का मान 33 है तो 33 में से 43 घटाऊंगा -10 आएगा, और -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन। बात समाप्त। क्या जबरदस्त सवाल था, अच्छा सवाल था नहीं? तो भैया 99% टीचर इस टाइप को नहीं पढ़ाते। 99% टीचर पता है क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि इन 2 सवालों को सिखाने के लिए बालक को 25 मिनट चाहिए। 2 सवालों को मैंने 2 सवाल कराए और कितना समय लगा? 25 मिनट। 20 मिनट तो चाहिए 2 सवाल बताने के लिए बालकों को, 20 मिनट। और 2 सवाल अगर 20 मिनट में बचाएगा तो बैच कितना लंबा हो जाएगा। टीचर को तो जल्दी बैच खत्म करके नया बैच लाना, उसको मतलब नहीं है कि नौकरी लगे ना लगे, पर फीस आ जानी चाहिए। पर मैं ऐसा जो है नहीं हूं। मैं पढ़ाता ही उस पर्पज से कि बालक अगर हमारे पास आए तो कहीं दूसरी जगह ना जाए, उनको दोबारा ना पढ़ना पड़े, कुछ चीज छूटे ना, कोई टाइप मिस ना हो। ठीक? तो देखो मैंने पहले आपको कंसेप्ट सिखाया, फिर मैंने उस पर आसान सवाल कराया, आसान सवाल, और फिर मैंने उस पर एक मुश्किल सवाल कराया। अब जाके बालक तैयार हुआ है, अब जाके बालक की पूरी तैयारी हुई है। समय ज्यादा लगता है लेकिन ऐसा करने में। ठीक है ना? चले अगला टाइप पढ़ाऊं। अगला टाइप लेते हैं मेरे दोस्तों। अगले टाइप पे मैं आपको कितने क्वेश्चन कराऊंगा? अगले टाइप पे मैं आपको 6 सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट टाइप पर बच्चे मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा। आप बोलोगे सर इतने क्यों करवा रहे हैं? अगला टाइप है छलांग मारने वाला। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइप है छलांग मारने वाला। आप बोलोगे सर बढ़िया छलांग मारेंगे, आप मौका तो दो मैं छलांग मारने का। चलिए, कोई नई चीज बताने के लिए नहीं है, फॉर्मूला आप जानते हो, वही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में क्या चीज नहीं बन सकती वो सिखाना है। चलिए, सवाल दिया है यदि x बराबर 2+√3 है, x बराबर 2+√3, तो आपसे x की पावर 4 -8x³ प्लस 16x² का मान पूछा है। करके बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। छलांग मारने वाला मैंने क्यों बोला? सुनो स्टूडेंट, सवाल में दिया क्या है? इस सवाल में आपको x की पावर 1 दी है, x दिया है, और आपको x की पावर 1 से पावर 4 में जाना है। तो खुद सोच के बताओ, अगर आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो झार सी बात है आपको 2 बार छलांग मारनी है। आपको करना क्या है? 2 बार छलांग मारनी है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मारेंगे 2 बार छलांग, आप मौका तो दो। देखिए हम 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x-2 बराबर √3। एक बच्चा कहेगा सर आप √3 को क्यों नहीं लाए, राइट साइड में 2 को ही क्यों लाए? कि अगर मैं x -√3 का स्क्वायर करूंगा तो √3 आएगा ही आएगा, a² + b² - 2ab, और ऑप्शन में कहीं रूट नहीं है, सवाल में कहीं रूट नहीं है, मुझे रूट हटाना है, इसलिए मैं 2 को इधर लेके आया। अब देखो दोनों तरफ से स्क्वायर करो, जब दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर x² -4x + 4 और बराबर √3 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों 3। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, 4 उधर चला जाएगा,
जब 4 उधर चला जाएगा, रूट तो हट ही गया ना, रूट हटाने के लिए मैंने ऐसा किया। जब 4 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो गया। आप कहोगे सर सवाल तो अब भी सॉल्व नहीं हुआ, ये तो सर यहां पावर 4 है। पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो एक छलांग और मारनी है, एक बार और स्क्वायर करना है, एक बार और स्क्वायर करना है। बताओ क्या आएगा? एक्स की ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab करूंगा, 2ab करूंगा तो 2 चौक 8, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर का मतलब माइनस 4x का स्क्वायर, माइनस 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, और बराबर -1 का स्क्वायर, 1 ही आ गया आंसर। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। ओके कि नहीं? तो यह है छलांग मारने वाला टाइप। भाई सवाल जो डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड को पूरा कर दो। ठीक है बच्चों, एक बात सोचने वाली है, जैसे आप ना कम से कम लिख के करने की कोशिश करा करो। जैसे आप यहां तक आ गए, अब देखो यहां हर जगह x है, यहां भी x है, यहां भी x है, मुझे पावर 2 से पावर 4 में जाना है, तो जाहिर सी बात है केवल इसका स्क्वायर करना है। अब जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा मुझे पता है डायरेक्ट ये चीज आएगी, x की पावर 4 आ गया, यानी कि आंसर भी राइट साइड में -1 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 1। मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगला एक और सवाल बच्चों करो, बिल्कुल कर सकते संस्कार। नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल ये सारे प्री के सवाल है, अभी मेंस का भी आएगा, इसी टाइप का मेंस का क्वेश्चन भी आएगा। बनाएं, यदि x बराबर क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 2 है तो इसका मान क्या है? यदि x बराबर क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 2 है तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12 का मान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां x दिया है, आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, हाईएस्ट पावर है 3, पावर 1 से पावर 3 में जाना है। हर कोई बालक समझेगा सर हमें क्यूब करना है, क्यूब। और जब हमें क्यूब करना है, देखो ये क्यूब रूट तो हटाना पड़ेगा, तो 2 को इधर ले आते, तो x माइनस 2 बराबर क्यूब रूट ऑफ 5। अब दोनों तरफ से क्यूब करो, दोनों तरफ से क्यूब करने का फायदा क्या है कि क्यूब रूट हट जाएगा, दोनों तरफ से क्यूब करो। तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी का मतलब 3x स्क्वायर गुणा 2, 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर का मतलब 3x, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 12x, और बराबर क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब करेंगे। देखो क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब करेंगे तो क्यूब हट जाएगा 5। ठीक है भाई साहब, तो बताओ कि एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x कितना आ गया मेरे दोस्तों? जब ये -8 इधर चला जाएगा, -8 तो उधर जाके हो जाएगा जी आपका 13 हो जाएगा, 5 8 13। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, और 13 माइनस 12 1 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 1। कर पाओगे? देखो भाई साहब, इस सवाल में भी ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, एक समझदार बालक सीधा दिमाग में करेगा। देखो मुझे पता है कि जब मैं क्यूब करूंगा तो ये x वाली चीज तो एडजस्ट होनी है, ये तो आना ही आना है, इसका क्यूब करने पर ये तो आना ही आना है, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। भाई एक्स क्यूब आएगा, -2 का क्यूब आएगा 8, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, देखो बाकी सब बवाल आएगा, बाकी सब x वाला बवाल आएगा, और बराबर राइट साइड में रहेगा 5 आएगा। जब ये -8 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13, यानी कि जहां जहां x है, x वाले माल की वैल्यू डायरेक्ट 13 आएगी, और 13 माइनस 12 1 आ जाएगा। ऐसे करना है पेपर में, लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। 5 का क्यूब रूट का होल क्यूब 5 होता है। एक और सवाल बताएं, जल्दी करेंगे। यदि रूट एक्स बराबर √3 माइनस √5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6,
अंडर रूट से पावर 2 में जाना है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडर रूट से पावर 2 में जाना है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करो पहले, क्या आएगा एक्स। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। रूट का मतलब होता है, अगर आपके सामने रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 हट जाएगा। √3 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 + 5 8, 8 माइनस 2 √16 आएगा ना। 8 माइनस 2 √15। 2ab, ab का मतलब 3 पंजे 15 नहीं हो जाएगा, 8 माइनस 2 √15 आ गया एक्स की वैल्यू। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6। ठीक भाई, तो आपको तो रूट हटाना है। जब आपको रूट हटाना है तो 8 को हम इधर ले आते हैं, 8 को हम इधर ले आते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, और बराबर आ जाएगा भाई माइनस 2 √15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर 15, 15 चौका 60। एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 64 उधर जाएगा, 60 माइनस 64 माइनस का 4। एक्स स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू -4 आ गई, और -4 में 6 जोड़ूंगा तो 2 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 2 इसका उत्तर है। हर बालक समझ रहा है, फास्ट फास्ट करो, छलांग मारने वाला। अगला करेंगे 154 नंबर सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, मेंस लेवल है, सवाल का सोर्स है सीडीएस का पेपर। सवाल में दिया है यदि x बराबर 2 + 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर, पावर में 1/3, 2 की पावर 1/3 का मतलब है 2 का क्यूब रूट। तो आपसे पूछा है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 क्या होगा, ये सवाल है आपसे बच्चे। नाउ लिसन, सवाल में x से x³ पे जाना है, तो यानी कि x से x³ पे छलांग मारनी है, तो दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा। भाई 2 को इधर ले आते हैं, जब मैं 2 को इधर लाऊंगा तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। है। अब दोनों तरफ से क्यूब करो मेरे दोस्तों, दोनों तरफ से क्यूब करो, बोथ साइड से क्यूब करो। फॉर्मूला तो आप जानते ही, ऐसे भाई ये x माइनस 2 का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² भी, 3a² का मतलब 3x² गुणा 2, 6x स्क्वायर प्लस 3ab², 3ab² का मतलब 3x गुणा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 12x बराबर राइट साइड में। देखो भाई साहब, ऐसे समझो कि ये a है और ऐसे समझो कि ये b है, और आपको a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। ऐसे समझो ये a है, ऐसे समझो ये b है, आपको लगाना है a + b के क्यूब का फॉर्मूला। a का क्यूब, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, अब 2 की पावर 2/3 का जब आप क्यूब करोगे है भाई, तो पावर की आपस में गुणा हो जाते, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस, ऐसी में जब मैं b का क्यूब करूंगा, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो पावर 1/3 कट जाएगा, क्या आएगा 2, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3ab, ab का मतलब होता है इन दोनों की गुणा, ab का मतलब है भाई साहब इन दोनों की गुणा, 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला है। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो देखो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, गुणा में पावर जो है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते, डिवाइड में भाग हो जाती हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 है, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, तो a³ 4 प्लस b³ 2 प्लस 3ab, ab का मतलब 2, इन दोनों की गुणा करके 2 आएगा, इन दोनों की गुणा करके 2 आएगा, और ब्रैकेट में a + b,
ए प्लस बी का मतलब 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, ये आएगा ब्रैकेट में। ये लगाया मैंने फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाना ही अपने आप में एक जंग है बालकों के लिए, सॉल्व करना नहीं, फॉर्मूला लगाना ही अपने आप में जंग है। हमने x-2 के क्यूब का फॉर्मूला खोला, हमने ये a समझो b समझो, a का क्यूब 4 प्लस b का क्यूब 2 प्लस 3ab, ab मतलब इन दोनों की गुणा करूंगा 2 आएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब ये रहा, ठीक है जी। नाउ लिसन, अब इस सवाल में यहां पे आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, सुनिए, और वो इस टाइप के हर क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। इस सवाल में कोई क्यूब रूट, कोई रूट वगैरह तो नहीं है, कोई क्यूब रूट वगैरह तो नहीं है। ये जो 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 है, सारे फसाद की जड़ यही है। और 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का मतलब क्या है? इसका मतलब x-2 है। 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 कोई नया बवाल नहीं है, इस बवाल का मतलब ही अपने आप में x-2 है, इस बवाल का मतलब ही अपने आप में x-2 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात को समझे, कोई परेशानी नहीं। अब देखो x3, ये रहा माइनस का 6x²। अब 3 दूनी 6, 6 की जब x में गुणा होगी 6x, ये 12x है। जब 6x इधर आएगा तो 12x में से 6x घटाएंगे तो प्लस का 6x होगा, बराबर राइट साइड में क्या आएगा अभी? 4 2 6, 4 प्लस 2 6, 3 दूनी 6, 6 की जब -2 में गुणा होगी, -2 में गुणा करेंगे ना, 6 की -2 में गुणा करेंगे माइनस का 12, और ये माइनस का 8, जब -8 उधर जाएगा राइट साइड में तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो 8 6 14, 14 माइनस 12 2, यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ गई। इसका मान यहां से 2 आ गया, 2, इसका मान यहां से 2 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो x³ माइनस 6x² प्लस 6x को सॉल्व करने पर कितना आ गया? 2 आ गया। ये x³ माइनस 6x² प्लस 6x के लिए सवाल में 2 आ गई, और 2 में 18 जोड़ूंगा तो इस सवाल का आंसर बनेगा 20। 20 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। सारे देखो, सभी सवाल जितने भी करवाए ना अभी तक, चारों सभी सेम टाइप के हैं ना, टाइप सेम है, लेकिन हर सवाल में फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बदलाव रखा है। छलांग मारनी है केवल आपको, सवाल की मनोदशा को समझते हुए आपको छलांग मारनी है। यहां पावर 1 से पावर 3 में जाना है, क्यूब कर दिया दोनों तरफ से। और फॉर्मूला लगाना बेटा तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, थोड़ी भी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब आप इतने बेकार बालक है कि 2 की पावर 2/3 का क्यूब ही नहीं कर पा रहे, तो क्या करोगे आप? कितने बालक है जो 2 की पावर 2/3 का क्यूब नहीं कर पाते? आप जानते पावर की आपस में गुणा हो जाती है ना, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। दिमाग खुला कि नहीं खुला? मस्त क्वेश्चन है, मस्त मस्ती करवाते हैं भाई साहब, कर लोगे? करेंगे। अगला सवाल 155 नंबर, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और है, ये प्री का है सवाल, 2019 के प्री का है, करके बताओ कमेंट्स में, सीजीएल में। चलिए इसको मैं बताता हूं, अगला वाला आप करके बताइएगा, बनाए। सवाल है भाई, देखो आपको क्या क्या दिया है, बहुत दयालु एग्जामिनर है। सवाल में आपको x प्लस वाई बराबर 1 दिया है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 16 दिया है। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 आपसे पूछा है, करें। पहले तो सवाल को वैसी नजरों से देखो, फिर बताओ। x प्लस वाई बराबर 1, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 16, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। नाउ लिसन केयरफुली,
अगर आपको ये सवाल इज्जत से सॉल्व करना है तो आपको यहां पावर 1 से पावर 4 में जाना है। देखो आपको x प्लस वाई दिया है, यहां पे x और y की पावर 1 है, आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? पावर 1 से अगर पावर 4 में जाना है 2 बार स्क्वायर, तो भाई पहले 1 बार स्क्वायर करो, तो x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, लेकिन आपको तो पावर 4 में जाना है। अच्छा, 2xy को उधर ले जाते राइट साइड में, 2xy को उधर ले जाते राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2xy। यही होगा। आप बोलोगे हाँ सर पावर 2 तो आ गया, अब हमको चाहिए पावर 4 इज्जत से, तो दोनों तरफ से फिर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ से फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला फिर से लगा दो है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगा ना। और 1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। 2xy का होल स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab कितना आएगा? 2ab का मतलब 2 दूनी 4xy, इन दोनों की गुणा माइनस का 4xy। ठीक है ना। ना अब देखो ध्यान से, स्टेप थोड़े कम करने शुरू कर दिए मैंने। अब ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब जब ये राइट साइड में जाएगा तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे तो कितना रह जाएगा ये? अब बच्चों 4 में से अगर आप 2 घटाओगे, 4 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 2 ही रह जाएगा ना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रह जाएगा। यही आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब सॉल्व हो तो हो कैसे? बढ़िया, बराबर 1 प्लस, अब क्या करूं मैं इसका भाई साहब, क्या करूं मैं इस चीज का, क्या करूं? ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, क्या करूं मैं भाई? यहां से तो 2xy कॉमन ही आ रहा है ना, 2 4 में 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर xy में से 2xy तो कॉमन ही आ गया ना, यहां से 2xy तो कॉमन ही आ गया। ब्रैकेट में क्या बचे? यहां से बचा xy और यहां से बचा मेरे दोस्तों माइनस का 2। आप बोलोगे सर ऑस्कर लकड़ी का आपके लिए, और एग्जामिनर कितना दयालु है, देखो सीधा सीधा दिया हुआ है एक्स वाई इंटू एक्स माइनस माइनस 2 बराबर 16। अगर कोई बालक इस सवाल को पहली बार करेगा तो उसे कोई अंदाजा नहीं होगा कि यह सवाल कैसे होना, उसे कोई अंदाजा नहीं होगा क्या होगा इस सवाल में। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सामने जंग चल रही है तो हथियार उठाओ, या तो मरेंगे या मारेंगे। आप हथियार उठाओ, करते चलो, रास्ते अपने आप बनेंगे। मुझे आपको पता थोड़ा था कि बाद में ऐसा कुछ आ जाएगा, नहीं पता था ना। हम करते चले, हम फॉर्मूला बनाते चले, हम स्क्वायर करते चले, रास्ते अपने आप बनेंगे। तो हम यही कहते भाई साहब, पढ़ते चलो मुर्दे की तरह, रास्ते अपने आप आते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? ये एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2, यही सवाल में आपको 16 दिया हुआ है। 16 की गुणा होगी 2 में 32, और 32 में 1 जोड़ूंगा 33। इस सवाल का आंसर था 33। कहां मर गया? डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी। बताओ मजा आए सवाल करके? हालांकि सवाल पुराना है 5 साल, लेकिन फिर भी मजा आएगा। क्वेश्चन सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, हैं? लुकिंग लाइक अ वाओ। नहीं आकाश। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब इस टाइप का एक लास्ट सवाल करेंगे।
सवाल नंबर 156 बताओ, और ये मेंस लेवल का सबसे तगड़ा सवाल है। 156 नंबर करें बच्चों, करें। 156 बनाएं। लास्ट सवाल इस टाइप का, भयंकर सवाल, भयंकर सवाल। सवाल ऐसा देखो, जो मोए मोए कर दे। बच्चे कह रहे दिन भर में कितनी क्लास लेते हैं आप? दिन भर में मैं क्लास लेता हूं 10.5 घंटे, 10.5 आवर्स। और लगभग 3 घंटे में बनाता हूं डेली शीट, 2 घंटे करता हूं मैं डेली रिकॉर्डिंग। ये हो गया 15.5 घंटे। 1 घंटे में करता हूं मैं घर के सारे काम, नहाना धोना ये सब। और 2 घंटे की देखता हूं मैं डेली फिल्म, 2 से 3 घंटे की। ये हो गया 20 घंटा। और 2 घंटे मैं सोता हूं दिन में, 22 घंटा। रात को मैं 6 घंटे सोता हूं, ये हो गया 28 घंटा। ये ससुरा मेरा 4 घंटा फालतू कैसे हो रहा है? कि मेरा दिन 28 घंटे का है क्या? कोई बात नहीं। बच्चा पूछ रहा है रवि सर सैलरी कितनी है आपकी? भाई मैं सैलरी बहुत लेता हूं, मैं इतनी सैलरी लेता हूं ना कि सामने वाले बंदे को सुनते ही उसके जो है पैर उतरे, जमीन खिसक जाए। पूरे 40 रुपए घंटे लेता हूं मैं, 40 रुपए घंटे, पूरे 40 रुपए घंटे। 10 घंटे पढ़ाता हूं तो 400 रुपए की दिहाड़ी है मेरी। एक महीने का 12,000 रुपए फिक्स हैं। देखा, घर में बैठे बैठे। करो। यदि x³ + 4x - 8 बराबर 0 है तो x की पावर 7 प्लस 64x² का मान क्या होगा? करो तो मजाक की बात ना करो, हैं? तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। बात नहीं करूंगा आपसे। वेरी गुड जानवी, बिल्कुल सही कहा जानवी जी आपने। सवाल है यदि x³ + 4x - 8 बराबर 0। सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है, देखिए बच्चे, x³ बराबर ये 8 और 4x उधर जाएगा, माइनस का 4x। ये क्वेश्चन में आपको दिया है और आपसे पूछा है ना। केयरफुली लिसन करेंगे। आपके पास पावर 3 है और पूछा है पावर 7। पावर 3 से पावर 7 में जाना है तो डायरेक्ट तो जाओगे नहीं, पावर 3 से पावर 7 में लपक के तो जाओगे नहीं। पहले पावर 3 का स्क्वायर आएगा पावर 6। तो कम से कम पहले नजदीक पहुंचो, पहले पूरी छलांग नहीं लगेगी है भाई। पहले पावर 6 पहुंचो, दोनों तरफ से स्क्वायर करो। तो x³ का स्क्वायर क्या होगा? x की पावर 6 और बराबर ये 8 - 4x का स्क्वायर क्या होगा? 64 प्लस 16x² और माइनस का मेरे दोस्तों हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 8 16 चौका 64x ही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर बात क्लियर है, लुकिंग लाइक है, वाओ
ठीक है भाई, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 अट्ठे 16 चौका 64x। ये x की पावर 6 आ गया, लेकिन आपको तो x की पावर 7 चाहिए। पावर 6 आ गया, जरूरत पावर 7 की है, तो दोनों तरफ क्या करना होगा, x से गुना, x से दोनों तरफ गुना करनी होगी x से। x की पावर 6 में गुणा करेंगे x से, x की पावर 7 हो जाएगा, x की पावर 7 बराबर, या x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 64x, ये हो जाएगा प्लस का 16x स्क्वायर में x से गुणा करेंगे x क्यूब 16x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 64x स्क्वायर। हमने दोनों तरफ x से गुणा कर दी। अच्छा जी, आपको चाहिए x की पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर। x की पावर 7 है ऑलरेडी, ये माइनस 64x स्क्वायर है, इसको उधर लाऊंगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस 64x स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा खोपचे में, ये प्लस हो जाएगा। अभी माइनस ये इसको इधर लाऊंगा प्लस हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर हो जाएगा, उधर माइनस 64x स्क्वायर था, इधर लाऊंगा प्लस 64x स्क्वायर। ये मेरे को निकालना था। आप कहोगे सर सॉल्व तो हुआ नहीं, आप तो फंस गए। क्या करूं अब मैं बैठ के रोऊंगा तो हूं नहीं भैया। आंसर आपको बताना, देखो ये 64x है, ये है 16x क्यूब। एक्स क्यूब को देख के दिमाग में घंटी बजती है। सवाल में एक्स क्यूब का मान 8 माइनस 4x दे रखा है। दोबारा से यही ऐसे सवालों का लॉजिक है, यहां दोबारा से मेरे प्यारे बालक इस एक्स क्यूब की जगह 8 माइनस 4x रख दो। दोबारा से इस एक्स क्यूब की जगह प्यारे बच्चे 8 माइनस 4x पुट कर दो। यहां दोबारा से एक्स क्यूब की जगह 8 माइनस 4x रख दीजिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जैसे ही मेरे दोस्तों यहां अंदर गुणा होगी, ये हो जाएगा 16 अट्ठे 128, ये 16 की माइनस 4 में गुणा होगी, माइनस का 64x से प्लस का 64x कट जाएगा। 16 अट्ठे 128 इस सवाल का आंसर बचेगा, और यही करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन, और ये मेंस लेवल का सवाल है। मजा आया कि नहीं करके? मुझे लगता है कि अब आप ऐसे इच्छाधारी सवालों को कर पाओगे, ठीक है ना। मैं आपके सामने अब अगला टाइप फेंक के मारूंगा। अगला टाइप तुम्हारी तरह गोरा गोरा है। चले एक प्रश्न कराऊंगा, अगले टाइप पे बनाओ। यही तो बेसिक था निखिल। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। प्रैक्टिस से रविंदर जी। हाँ जी कर सकते प्रिंसा। 16 को कॉमन लेके बताओ, करें। के किस मान के लिए p प्लस 1/9 अंडर रूट पी प्लस के स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग होगा? क्या हम के की जगह रखें जिससे कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, बताओ। वॉट आई हैव टू पुट सो दैट दिस बिकम, क्या हम के की जगह रखें जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, बताएं। देखो बच्चों, पूर्ण वर्ग तो भगवान ने यही बनाया है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इस फॉर्म का होना चाहिए। अगर कोई संख्या, कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। ये है p, ये रूट p। p को देख के पता चला कि ये रूट p का स्क्वायर, रूट p का स्क्वायर p होता है प्लस 1/9 अंडर रूट p, यानी कि 2ab होना चाहिए। भाई यहां पे 2ab बनना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाओ। भैया अगर 2 नहीं है तो 2 बनाओ, तो मैंने 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग। मैं 2 से गुणा कर देता हूं, 2 से भाग, तो ये क्या हो जाएगा 1/18। 1/9 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 1/18, और ये हो जाएगा रूट p।
रूट पी प्लस। अब आप खुद बताओ, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो हाँ, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मुझे यहां पे 1/18 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। अब चाहे मैं 1/18 का स्क्वायर करूं, चूंकि यहां प्लस माइनस में, चाहे मैं 1/18 का करूं या प्लस 1/18 का स्क्वायर करूं या माइनस 1/18 का स्क्वायर करूं, बात एक ही है। यानी कि मैं के की जगह क्या रख सकता हूं? मैं के की जगह प्लस, या तो प्लस 1/18 रख लो या माइनस 1/18, कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। इजी क्वेश्चन था बच्चे, इजी। मानस जी वेरी गुड। प्रिंस, मुझे लगता है इस टाइप के लल्लू से सवालों को आप कर लोगे, इनमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा आपके सामने, अगला टाइप जो घुटने हिला दे। आप कहोगे सर घुटने मजबूत है, हिलने नहीं देंगे। मजा आया? करें भाई साहब। अब रोहित मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकता। चलिए, सवाल है, यदि x³ + 3x² + 38 अंडर रूट में है, प्लस अंडर रूट x² + 3x - 17 = 11, तो आपसे पूछा अंडर रूट ऑफ x³ + 3x + 38 माइनस अंडर रूट ऑफ x² + 3x - 17 इक्वल टू क्या? ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे में, जवाब दीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, इस सवाल को देख के आपके मन में भांति भांति के विचार आ रहे होंगे, तो उन विचारों को रखो थोड़ा कंट्रोल में और मेरी बात सुनो कलेजे से लगा के। ठीक है भाई, आपके सामने क्वेश्चन आया कि यदि x² अंडर रूट x² + 3x + 38 प्लस अंडर रूट प्लस 3x - 17 = 11 है, तो अंडर रूट x² + 3x + 38 माइनस अंडर रूट x² + 3x - 17 की वैल्यू क्या होगी? अगर आप गौर से देखा जाए, जो चीज सवाल में दी है और जो आपसे पूछी है दोनों सेम ही है, बस फर्क है इस प्लस का और इस माइनस का, ये फर्क है भाई। यहां प्लस है मेरे दोस्तों और जो आपसे पूछे यहां माइनस है। और आप जानते कि अगर a + b की गुणा हो जाए a - b में, तो a² - b² बनता है। तो बड़ा स्पेशल सवाल है भैया, आप इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दो, मल्टीप्लाई। आप इन दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन एश्योर दैट कि a + b गुणा a - b a² - b² बन जाएगा। और स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो अंडर रूट हटेगा, x² + 3x + 38 माइनस b²। जब b² करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, x² + 3x - 17, x² + 3x - 17 और बराबर राइट साइड में होगा 11 गुणा क्वेश्चन मार्क, ये होगा। तो a + b गुणा a - b बराबर a² - b², ये होगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर स्क्वायर मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे सवालों को देख के जस्ट आपको उड़ उड़ के मल्टीप्लाई करनी है। a + b a - b a² - b², अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। तो भैया जब आप घटाओगे तो x² + 3x तो कट जाएगा। अब 38 में से -17 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 38 में 17 जोड़ेंगे 55, तो 55 बराबर होगा 11 गुणा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 11 पंजे 55, यही आपसे पूछा था। तो 5 इस सवाल का आंसर था, 5। बात समाप्त। परसों से दिव्या जी, दिया जी, परसों से। कैसा लगा? एक और सवाल आपसे ऐसा ही पूछता हूं, कमेंट में बताएं आप हमें, जल्दी करके बता दो कमेंट में, हाँ करो।
बच्चा कह रहा है सर जी हम गरीबों की ओर आपका फोकस नहीं है। भाई मैं महागरीब हूं, बताओ। महागरीब आदमी तो महागरीब की ओर देखेगा ना। जी, सवाल सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। भाई ऊपर और नीचे सेम चीज है। इसकी वैल्यू आपको 17 दी पूछा है, बस यहाँ प्लस है माइनस है। क्या होगा ऐसे सवाल में खुरापाती, इन दोनों की गुणा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले अंडर रूट हटेगा फिर घटेगा। जब घटाओगे तो 60 है भाई, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, और ये माइनस का 93, माइनस में से माइनस का 93 करेंगे, और बराबर होगा मेरे दोस्तों 17 गुणा क्वेश्चन मार्क। अब ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 153, 153। अब 17 से 153 कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो 9 इस सवाल का आंसर आ गया, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट। आगे चलेंगे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने, ये बताएंगे 160। दो क्वेश्चन और है इस टाइप के, दो क्वेश्चन और इस टाइप के बताएं जी। ये सवाल पेपर में आया था रिसेंट सीडीएस में। यदि रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स बराबर 2a, तो आपसे पूछा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स का मान बताओ। यदि रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स बराबर 2a, तो रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स का मान बताओ। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, आपको ये दिया है और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों। तो भैया मैंने इसको मान लिया कि मान आइए के है, मैंने इसको के मान लिया और आपको के का मान निकालना है। अब ध्यान से सुनो, आपको रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स 2a दिया है, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स के लिए पूछी है। बिल्कुल सेम चीज है, बस यहां प्लस है और यहां मेरे दोस्तों माइनस है। आपको करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों को आपस में। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट हट जाएगा एक्स प्लस ए, और माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, बराबर आएगा 2a गुणा के। अब x से x कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो k का मान आ गया 1/2, और 1/2 मतलब 0.5 सवाल का आंसर था ए ऑप्शन, 0.5। खत्म। अभी तो शुरू हुआ है समय, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चे, सवाल नंबर है लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का 161। 161 नंबर सवाल है भाई साहब, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। अब ये सबसे महंगा सवाल भी है। यदि क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 माइनस क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 बराबर 5, तो आपसे पूछा है क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 इंटू टी माइनस 20 बराबर क्या। देखो भाई साहब, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पर ऐसा ही है, ए माइनस बी, ए की जगह क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 है, बी की जगह क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 है। यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए एक बात आपको समझनी होगी कि भाई अगर हम ए की पावर एम, ये पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, फ्रैक्शन पावर, अगर पावर फ्रैक्शन में उसे हम रूट बोलते हैं, जैसे एक्स की पावर 1/n है, तो इसी को हम बोलते हैं nth रूट ऑफ एक्स। ए की पावर एम की होल पावर एन और ए की पावर एन की होल पावर एम, पावर आगे पीछे कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब होता है पावर की आपस में गुणा। ठीक है भाई, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ना, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब है कि पहले एक्स का स्क्वायर किया गया फिर क्यूब रूट किया गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
कि भाई पहले क्यूब रूट किया गया फिर स्क्वायर किया गया, यानी कि मेरे दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। पावर आगे पीछे कैसे भी कर लो, अभी चाहे पहले स्क्वायर कर लो फिर क्यूब रूट कर लो, पहले स्क्वायर करके क्यूब रूट कर लो, या पहले क्यूब रूट करके स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, दोनों में कोई भी परेशानी नहीं है। बात को समझे? तो भाई साहब यहां ऐसा ही तो है, ये a माइनस बी, ध्यान से सुनिएगा, और ये है क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 का स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर को बाहर लिख लीजिए ऐसे, क्यूब रूट को अंदर रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इस पूरे का स्क्वायर हो गया, इस पूरे का स्क्वायर हो गया, मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे इसका मान पूछा है मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू आपसे पूछे, मैंने इसको के मान लिया, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको के का मान निकालना पड़ेगा। ये जो मैंने सब कुछ लिख के बताया ये इस सवाल में यूज होने वाला बेसिक है, यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं होता, यही बेसिक है जो लिखा है बोर्ड पे। सवाल का सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं अभी तक। अगर आप इन दोनों की गुणा कर दो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, a माइनस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सीधा गुणा करना है। आपको कि सर हमें कैसे पता चलेगा गुणा करना है, हम तो भाग करने लगेंगे, हम तो महामूर्ख बैठे। बेटा गुणा करोगे तो ही फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा। भाई क्यूब रूट का क्यूब करते हैं तो ये हट जाएगा क्यूब रूट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बराबर क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 इंटू के। अब 40 में से -20 घटाएंगे, 60 बराबर 5 इंटू के, तो के का जो मान है मेरे दोस्तों वो यहां से 12 आ जाएगा। तो 12 इस क्वेश्चन का एकदम विश्व प्रसिद्ध आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत भयंकर प्रश्न। ए माइनस बी आपको पास दिया, आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछा है। कितना इजी सवाल है भाई साहब, यानी कि एक सिंपल से फॉर्मूले को बस देखने में डरावना बना दिया है। इस सवाल में कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहोगे सर इस सवाल में ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसको देखने में इतना डरावना बना दिया कि बालक जो टूट जाएंगे। सीधी सीधी गुणा करनी है। मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, इसमें फॉर्मूला पहचान के आपको गुणा करनी है। अगला टाइप मैं आपके सामने लूंगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पर मैं आपको 3 प्रश्न कराऊंगा, 162 नंबर, बताओ 162 करेंगे जल्दी से, क्या उत्तर है भाई साहब बनाएं। प्रॉफिट लॉस के बाद अनस जी, यदि P बराबर 999 है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। SICI ऐसे नहीं पढ़ सकते भैया, पहले आपको परसेंटेज पढ़ना होगा, रेशियो पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप SICI पढ़ पाओगे। यदि P बराबर 999 है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, बनाओ। वो इसमें नहीं है रितेश, सवाल एकदम सरल है, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया। P बराबर 999 है तो आपसे ये पूछा है, ऐसा नहीं कि 999 आप यहां पे रख के लगे गुणा भाग करने। देखिए स्टूडेंट, जो चीज आपसे पूछेगी वो क्या है, क्यूब रूट ऑफ P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1, P के अंदर गुणा करेंगे तो P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1, ये है मेरे दोस्तों। आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1, ये क्या है, व्हाट इज दिस। भाई इसके अंदर गुणा कर दी मैंने P की, ये क्या है जल्दी से बताओ, व्हाट इज दिस। ये फॉर्मूला नहीं बन गया, ये P प्लस 1 का होल क्यूब नहीं बन गया। भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। यहां
बी की जगह 1 लिखा हुआ है, बस इतना सा ही फर्क है। अगर आप गौर से देखो तो पी प्लस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला है। और जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा, क्यूब का मैं क्यूब रूट लूंगा तो कट जाएगा, ये पी प्लस 1 आएगा, पी 999, 999 एक जोड़ूंगा तो 1000, 1000 इस सवाल का आंसर है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन। पहचानना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला पहचानने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने के बाद भी आपकी उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 रुपए क्वेश्चन है, ओनली 2 रुपी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा ही, बताएं बच्चों। सवाल नंबर है 163। 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इस टाइप के जवाब दो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बनाएं। करें। यदि P बराबर 101 है तो आपसे पूछा इसका मान। देखो जब इसकी अंदर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब -3p² प्लस 3p और ये -1। तो आपको खुद देखते ही समझ जाना चाहिए भाई साहब कि ये p-1 का क्यूब है, कि a-b क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ -b³ -3a² प्लस 3ab²। और p-1 के क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो p-1 आएगा। p 101 है, 101 में से 1 घटाएंगे, 100 उत्तर हो गया, बात समाप्त। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर। अभी ऐसे सवाल ना कर पाने का मतलब आप अपने अभी मूर्ख होने का परिचय समाज में दे रहे हो। ऐसे सवाल ना कर पाने का मतलब, देखो इस सवाल देखो, यदि m बराबर 87 है तो इसका मान ज्ञात करो। प्री के पेपर में आया है, प्री के पेपर में बना दो। लास्ट सवाल इस टाइप का, कौन करेगा? समझदार वालों ने एक स्टेप में कर दिया, ए ऑप्शन बिना कलम उठाए। तो m बराबर 87 है तो आपसे पूछा इसका मान। अगर m के अंदर गुणा करूंगा तो m³ प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1, ऊपर जो है m+1 का होल क्यूब बन गया।
अगर आप नीचे गौर से देखोगे m की अंदर गुणा करोगे m स्क्वायर प्लस 2m+1, नीचे m+1 का होल स्क्वायर बन गया। पावर 3 को पावर 2 से भाग दोगे तो पावर 1 बचेगी। इसलिए हम कहते हैं गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, डिवाइड में पावर घट जाती है। m का मान 87 है, 87 में 1 जोड़ेंगे 88 आएगा उत्तर। बात समाप्त। इजी टाइप था, हर बच्चे ने कर लिया। अगला टाइप मैं आपके सामने लूंगा। अब कोई टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे समय कितना लग जाए, कि हमें आप पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं कि आप घर पे जाके कुछ पढ़ोगे या अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करोगे। इसलिए हम स्वयं ही सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि जैसे इस देश की जनता को भारत के नेताओं पर 2 कौड़ी का भरोसा नहीं, वैसे मुझे अपने विद्यार्थियों पर नहीं। ठीक है ना, 2 रुपए का भी। इसलिए मैं सारे टाइप खुद ही करवाता हूं, चाहे वो आसान हो, मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, इसकी परवाह किए बिना। ये बात कड़वी जरूर है पर आपके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, सवाल नंबर 166, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहां से। नहीं, अगली शीट में अगले जो है वैरायटी होगी हर्ष। 165 होगा पहले, बताइए। एटी 88। देखो स्टूडेंट्स, सवाल सीजीएल 2023 के प्री की परीक्षा का पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा गौर से, आप गौर से सवाल देखो, आपको क्या पता चलेगा। देखो, यदि x बराबर 3 है, y बराबर -4 है, तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ लिसन, प्यारे भाई सुनो, ऐसा तो है नहीं कि एक्स वाई की वैल्यू दी है, मैं यहां पे वैल्यू रख के सॉल्व करने लगा। भाई ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ये 64x का क्यूब, ये 4x का क्यूब, ये y का क्यूब, ये 4x प्लस y का होल क्यूब बन रहा है। भाई बन रहा है कि नहीं, 4x प्लस y का होल क्यूब, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। 3a स्क्वायर b का मतलब होता है 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर गुणा y। तो 16 तिया 48x स्क्वायर y आएगा 48, लेकिन ये तो 38 है, हमारे फॉर्मूले से तो 48 आएगा। तो 38 कैसा आएगा, जब मैं 48 में से 10 घटाऊंगा तो 38 आएगा, यानी कि 10x स्क्वायर y घटाना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम बात चौखी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, यानी कि आएगा 12xy स्क्वायर, 12xy स्क्वायर आएगा। ये तो 20 है, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से तो 12xy स्क्वायर आएगा, सवाल में तो 20 है। तो 12 को अगर 20 बनाना है तो 8 जोड़ना पड़ेगा, 12 8 20, तो 8xy स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम लल्लन टॉप बात है, एकदम लल्लन टॉप। यहां तक कहानी क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपको फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं दिया था, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ा। ये 48x क्यूब वाई, 48x स्क्वायर वाई आ रहा था, ये 38 है, तो 48 में से 10 घटा दिया, हो गया 38। अब यहां वैल्यू रखोगे तो मुझे लगता है कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। x की जगह 3 रखेंगे, 3 चौक 12, y की जगह -4 रखें, x की जगह 3 रखेंगे, 3 चौक 12, y की जगह -4, तो 12 -4 8, 8 का क्यूब 512। अब यहां से क्या कॉमन है, यहां से एक्स वाई तो कॉमन ही है ना, या वैल्यू भी रख लो तो क्या फर्क पड़ता है। x की जगह 3, y की जगह -4। भाई यहां से माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लो, माइनस का एक्स वाई कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 10x -8y। अभी तो 512 x की जगह 3, y की जगह -4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 10x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 30, और y की जगह रखेंगे 32, ये हो जाएगा 62, यानी कि 4 2 6, एंड में 6 आएगा। ये आंसर नहीं है, इतना छोटा भी नहीं आएगा। 12 गुणा 62 कितना आएगा, 720, 12 की 60 में गुणा 720 प्लस 24, 720 में 24 जोड़ूंगा तो 744, तो 512 में 744 जोड़ेंगे तो आ जाएगा
1256। 1256 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 1256। खत्म। आप पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करते तो शायद आप कभी ना कर पाते। ठीक है जी, चले एक और सवाल ऐसा ही बना दो। सवाल नंबर 166, बताएं क्या आंसर है। ये भी 2023 के प्री का सवाल है, कोई मेंस के सवाल नहीं है कि मेंस के मुश्किल सवालों में आते हों। यदि x बराबर -5 है, y बराबर -7 है, तो आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करो। है ना, ये पैटर्न कभी नहीं आया, बस इसी बार आया है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए, बाकी 6-7 सवाल और है प्रीवियसर में। प्रीवियसर में CHSL में सीजल में 6-7 सवाल आए हैं ऐसे, मैंने 2 करवा रहा हूं आपको। 27x³ - 8y³, ये हो गया जी 3x - 2y का होल क्यूब। ये 3x - 2y का होल क्यूब बन गया। अभी अब देखो a - b³ का फॉर्मूला a³ - b³ -3a² भी, 3a² भी का मतलब 3 गुणा 9x² गुणा 2y, तो 9 तिया 27 दूनी 54x² आएगा, माइनस का 54x² आएगा, माइनस का 58 है। -54 से -58 बनाना है तो माइनस का 4x² और करना पड़ेगा, -54 -4, तभी तो -58 बनेगा। a³ - b³ -3a² भी प्लस 3ab², 3ab², 4y² हो जाएगा, तो 3 तिया 9 चौक 36xy² आएगा, 36 आएगा, होना चाहिए 31, तो 36 से अगर 31 बनाना है तो 5xy² घटाना पड़ेगा। 36 में से 5 घटाएंगे तो 31 आएगा, बस ये बन गया भैया, वैल्यू रख लो। x की जगह -5, y की जगह -7, वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 15 और ये प्लस का 14, 5 तिया 15 और ये 14 है, माइनस का 15 प्लस का 14 -1 हो गया, -1 का क्यूब। या माइनस का xy कॉमन ले लेंगे, xy कॉमन ले लेंगे तो 35, ब्रैकेट में बचेगा 4x, 4x आपका 20 हो गया, यहां बचेगा 5y, 5y आपका माइनस का 35 हो गया। 1 20 और -35 की -20 में गुणा 700 और -35 की -35 में गुणा 1225, तो 1926 आ गया। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1926। बात समाप्त, 1926। x की जगह -5 तो माइनस का 15, y की जगह -7 तो प्लस का 14, -1 का क्यूब -1 होता है। यहां से क्या कॉमन लिया, यहां से मैंने xy कॉमन ले लिया, xy माइनस का xy, ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 5y, दिमाग में तुरंत लिखा xy, -5 गुणा -7 35, ये -5 गुणा -7 35, 35 की माइनस में गुणा -35, ये माइनस का 20 और ये माइनस का 35, -35 की -20 में गुणा 700, -35 की -35 में 1225, सब जोड़ा 1926 आ गया। जबरदस्त सवाल। जल्दी हुआ। 1 ईयर तक आशु 1924 आएगा, क्यूब के बाद -1 आएगा ना, अच्छा सॉरी ये -1 है ना, 1925 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 1924 है, सॉरी भाईजान 1924 आंसर है, -1 था, मैंने गलती से 1 लिख दिया, 1924 आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।